नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप देख रहे होंगे इस समय हम चल रहे हैं व्याकरण में। व्याकरण में भी इससे पूर्व में हमने वर्ण को समझा था। हालांकि वो पाठ्यक्रम का विषय, पाठ्यक्रम में उसको एक तरीके से शामिल भी नहीं किया गया है, उसका नामोल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उसको पढ़ना आवश्यक होता है क्योंकि व्याकरण की नींव ही आपके वर्ण से रखी हुई है। आगे बढ़ें, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संधि। संधि को पढ़ें इससे पूर्व में हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी के जो भी पेड बैच में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं बहुत न्यूनतम शुल्क के साथ में, इस समय एडमिशन आपके चल रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है या क्लास के अंतिम में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। थोड़ा सा बता दें कि इस समय जो आपके बैच चल रहे हैं वो टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ पे एकदम फोकस है और बैच भी काफ़ी तेज़ी से हमारे आगे बढ़ गए हैं। दो क्लासेस प्रतिदिन देने का प्रयास है और इसी में पाठ्यक्रम भी थोड़ी क्लासेस बड़ी हो रही हैं, इसीलिए आपका पाठ्यक्रम भी एकदम कंप्लीट होता हुआ चल रहा है। जो भी बच्चे आगामी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, क्योंकि आगाज हो चुका है, आप भी जानते हैं, चयन आयोग को ही आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बना दिया गया है। सदस्य और अध्यक्ष की बात है तो सदस्य भी आपके आने लगे हैं, चयनित हो गए हैं, अध्यक्ष कार्यकारी रूप में रखे गए हैं। इसीलिए थोड़ा सा तेज़ी से आप भी चलिएगा। जिन बच्चों को लगता है कि अभी भी हमारी तैयारी नहीं हुई है या हमें अपने आप को आंकना है कि अभी तक हमने कितना पढ़ा है, तो वो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी बहुत ज़्यादा शुल्क में नहीं है, मात्र 15 रुपये में आपको पड़ रही है। यदि कहीं किसी को कोई आर्थिक समस्या भी रहती है तो वो कॉल करके अपनी समस्या का निदान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जितना आपसे बोल दिया गया है उतना ही रहता है, क्योंकि जब हमने एक पाठ्यक्रम आपको पूर्ण रूप से निःशुल्क दिया है, जो अच्छी तैयारी करने वाले हैं वो कैंडिडेट हमेशा क्लास के इंतजार में रहते हैं। जब उनको क्लास नहीं मिलती है, 1 या 2 दिन क्लास अपलोड नहीं होती है, तो तुरंत उनका मैसेज या फ़ोन आ जाता है कि मैम क्यों नहीं क्लास आई, क्या समस्या है। तो आप शुभ चिंतक हैं, आभारी हूँ आपकी, आपने इतना स्नेह दिया कि 1 वर्ष मुझे आपको पढ़ाते कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। इसी के साथ में जो भी बच्चे पेड बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, देखिए अभी क्या था कि हमने सिर्फ आपको पढ़ाया था। इस बैच में नवीन अवधारणाओं के साथ में और तथ्यों को एक इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़े, बहुत ज़्यादा किताबें आपको पढ़नी ना पड़े, सिर्फ एक नोट्स से आपका काम चल जाएगा। मूल किताबें और नोट्स आप पढ़िएगा तो आपका काम चल जाएगा। मैं नहीं कहती हूँ कि पूर्ण रूप से आप नोट्स पर आधारित रहिए, आपसे मैं फिर से बोल रही हूँ कि मूल पुस्तकों को आप आधार बनाइए, क्योंकि मैं भी वहीं से आपको तथ्य इकट्ठा करके देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से अलग से शोध करके ला रही हूँ, ठीक है, क्योंकि शोध तो जो मुझे करना था वो मैं एक विषय पे कर चुकी हूँ, बाकी निरंतर शोध चलते रहते हैं। जो भी बच्चे पेड बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं बहुत ही न्यूनतम शुल्क के साथ में टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। कॉल करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है 9568802463। पुनः आपको बता दें एक बार, 9568802463। यहीं पे अगर आप बात करेंगे टेस्ट की तो यहाँ पे 750 रुपये में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। और ये 50 टेस्ट पेपर वो हैं कि यदि आप प्रतिदिन भी एक टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आपको आपको जो है कम से कम 2 माह का आपका काम चल जाएगा। 50 टेस्ट पेपर में इतना नवीन मैटर है, इतना नवीन पैटर्न है कि आपकी तैयारी प्लस में हो जाएगी। आप जब 1 या 2 पेपर सॉल्व करेंगे तो शुरू में तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत कठिन पेपर है, अब हम इसको तैयार नहीं करते, आगे नहीं सॉल्व करते। मेरे बच्चों ने शुरू में ये शिकायत मुझे दी थी कि मैम हमने तो टेस्ट पेपर लगाना ही छोड़ दिया था। क्यों भाई, क्यों पैसे व्यर्थ किए फिर आपने? उसके बाद जब उनका स्कोरिंग उन्होंने पढ़ना शुरू करा, उन्होंने कहा कि हाँ इस तरह भी पेपर बनता है, तब उन्होंने पढ़ना शुरू करा, अब उनकी स्कोरिंग चलती है। तो जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। इसी पे अगर आपको डेमो टेस्ट पेपर देखना है तो इसी पे आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं अभी की क्लास में। अभी जो हमको पढ़ना है, अभी हम पढ़ेंगे संधि। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मिलना। जैसे होता है ना कि मोदी जी गए थे वहां पे संधि की है, यानी कि वार्ता की है। दो जो स्थल होता है उसको मिलाना, यानी कि जिसको कहें पुल की काम भी, पुल जो होता है वो भी संधि का काम करता है, यानी कि 2 किनारों को मिलाने का प्रयास करता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्णों की। यहाँ पे जो संधि होगी वो होगी, संधि जो होगी यहाँ पे मिलना होगा, 2 वर्णों का यहाँ पे मेल होगा। अगर आपको संधि अच्छे से समझनी है तो आपको वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए। इससे पहले की क्लास में मैं नहीं करा पाई थी,
अगली क्लास में कराने का प्रयास करूंगी, इस समय नहीं, अब संधि पढ़ने के बाद ही मैं आपको वर्ण विच्छेद कराऊंगी। उसके बीच में आप खुद से वर्ण विच्छेद कीजिएगा। इसी के साथ में वर्ण विच्छेद इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कई बार क्या होता है कि आप साक्षात्कार में हैं तो आपसे वर्ण विच्छेद करा लिया जाता है, जिसका मैं खुद भी उदाहरण हूं। तो बात करते हैं यहां पे संधि। संधि का मतलब होता है मेल। यहां पे जो मेल होगा बच्चे वो दो वर्णों का होगा, दो वर्णों का मेल होगा, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और बाद वाले शब्द का पहला वर्ण, इनका मेल होगा और इनके मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसको संधि कहते हैं। इसी के साथ में इन दोनों का एक शब्द का जब हम अलग अलग करते हैं एक शब्द को तो उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि आप करेंगे विद्याधन आलय, ये आपका संधि विच्छेद हुआ और संधि क्या हुई, ये आपकी ये हुआ आपकी संधि, यानी कि विद्यालय, ये आपकी संधि हुई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे देखिए जब आप स्वर और स्वर वर्णों का मेल करते हैं तब वहां पे आपकी स्वर संधि होती है। जहां पे व्यंजन व्यंजन वर्णों का मेल होता है या स्वर प्लस व्यंजन वर्णों का मेल होता है तब वहां पे आपकी व्यंजन संधि होती है, क्योंकि संधि तीन प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसी के बाद में जब आप देखेंगे कि स्वर्ग का विसर्ग से या विसर्ग का स्वर से या व्यंजन से जब मेल होता है तब वहां पे आपकी विसर्ग संधि होती है। इस तरह से संधि आपकी तीन प्रकार की है। चलिए बात करते हैं यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ने की। यहां पे हम बात करते हैं कि संधि की जब हम बात करेंगे, संधि दो शब्दों के मेल से बनती है। सम धन धी, ठीक है, सम धन धी, जिसका अर्थ है मेल। यानी कि यहां पे यदि बात करें तो सम्यक रूप से मिलना, सम्यक रूप से दूसरे वर्ण में मिल जाना। यहां पे बात वर्ण की हो रही है अभी, ठीक है, सम्यक रूप से मिल जाना। इसी के बाद में यदि हम बात करें जहां दो वर्णों के मेल से, जहां दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यह भी आपका महत्वपूर्ण है। आगे बात करें संधि के एक प्रकार, संधि के भेद। अगर बात करें तो एक है आपकी स्वर संधि, दूसरी है आपकी व्यंजन संधि और तीसरी है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि में अगर हम बात करेंगे तो यहां पे स्वर प्लस स्वर वर्ण का मेल। देखिए बहुत ज्यादा आपको डिटेल नहीं लिखने की आवश्यकता है, आपसे परिभाषा नहीं लिखवाएगा, परिभाषा जब लिखवाएगा आपसे जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा में तब देखेंगे। तो यहां पे बात कर रहे हैं कि स्वर प्लस स्वर वर्ण का मेल, ठीक है, यानी कि जो स्वर वर्ण है, आपने जो 11 वर्ण पढ़े हैं उनका ही मेल यहां पे होना है। इसी के साथ में बात करें व्यंजन संधि में, तो व्यंजन संधि में स्वर प्लस व्यंजन वर्ण मेल, बाकी डिटेल में जब आगे पढ़ेंगे तब बात करेंगे। विसर्ग में स्वर विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल, ये आपका यहां पे रहेगा। अब अगर थोड़ा सा आगे बात करें तो इसमें आपका जो है स्वर संधि, देखिए स्वर संधि को थोड़ा सा आप देख लीजिए। स्वर संधि के भेद की बात कर लेते हैं यहां पे। स्वर संधि के भेद इसके 5 हैं।
5 में आप देखेंगे पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण संधि, सीधे सीधे लिख लीजिए। फिर है आपका वृद्धि संधि, फिर है आपका यण संधि और फिर है अयादि संधि। अब यहां पे बात करें स्वर संधि, स्वर संधि के भेद है 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। पहली बात तो यहीं से प्रश्न बन जाता है। दूसरी बात, व्यंजन संधि में हम प्रकार नहीं पढ़ेंगे, यहां पे हम नियम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि को जब हम पढ़ेंगे तो व्यंजनों के नियम पढ़ेंगे कि किस नियम के अनुसार क्या परिवर्तन होता है और फिर शब्द में क्या बनता है। वहीं पे विसर्ग संधि की बात हम करेंगे तो विसर्ग संधि में भी हम सिर्फ नियम पढ़ेंगे। प्रकार जो है हमें वो आपके स्वर संधि के पढ़ने हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 भेद हैं इसके, 5 प्रकार, हमें इन 5 को पढ़ना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट जिसको लेना है आप लीजिए, इसके बाद में प्रयास करते हैं स्वर संधि पे। चलिए देखिए, ये व्याकरण ऐसा है, आप जितना इस क्लास को शेयर करेंगे आपके लिए फायदा है, क्योंकि ये हर क्लास में, हर कंपटीशन में, निम्न से उच्च स्तर तक की परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनते हैं। चलिए, यहां पे बात कर रहे थे कि 2 वर्णों के परिवर्तन से या विच्छेद करते हुए जो विकार ये उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। यहाँ पे बात 2 वर्णों की हो रही थी। बात करते हैं यहाँ पे स्वर संधि की। पहले नंबर पे स्वर संधि, आप डालिए स्वर संधि हेडिंग। स्वर संधि की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे है 2 स्वर वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। देखिए यहां पे जो है स्वर वर्णों का ही मेल हो रहा है और स्वर वर्णों के मेल से ही यहां पे जो है विकार उत्पन्न हो रहा है, यानी कि जो है रूप परिवर्तन हो रहा है थोड़ा सा। इसी के साथ में बात करें, इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण व दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण समान होता है, यानी कि यहां पे जो वर्ण रहेंगे वो दोनों समान रहेंगे, यानी कि ए रहेगा, आ रहेगा तो भी आपका आ बनेगा, ई आई रहेंगे, उ औ रहेंगे, री और रिरी रहेंगे, यानी कि ये जो आपके इन्हीं वर्णों का यहाँ पे मेल होगा। पहला वर्ण भी स्वर रहेगा और दूसरा वर्ण भी स्वर रहेगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आप डालिए फिर यहाँ पे स्वर संधि हुआ। स्वर संधि के भेदों में बात कर ली थी हमने 5। अब बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि। बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की जब हम बात करेंगे तो जब ह्रस्व वर्ण कौन कौन से हैं? या दीर्घ वर्ण ए, ई, उ और री के बाद कोई समान स्वर वर्ण
तो दोनों वर्ण मिलकर दीर्घ वर्ण हो जाते हैं। यानी कि यहां पे अगर आप बात करेंगे, जो वर्ण हैं आपके ए ई उ री, इनके बाद बात करें, इनके बाद यानी कि ए ई उ और री, इनके बाद उसने कहा है कि कोई समान वर्ण आए, समान स्वर वर्ण आए, या तो वो लघु हो या दीर्घ हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ए या आ रहे तो आपका आ बनेगा, ई या आई रहे तो आपकी आई बनेगी, प्लस में ऊ रहे या औ रहे तो भी आपका औ बनेगा, और प्लस में री रहे या अर रहे, ये भी जो है आपका यहाँ पे जो है री रहे तो आपका री बनेगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण था ये इंडेक्स। उदाहरण के रूप में जब आप देखेंगे इसमें, तो दो वर्ण कौन से हो रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे पुस्तकालय, पुस्तकालय को जब आप देखेंगे तो पुस्तक धन आलय, यानी कि पुस्तक को रखने का आलय यानी कि घर, तो यहाँ पे आप देखेंगे बराबर आपका आ रहा। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे दूसरे उदाहरण में, उदाहरण देखिए और खुद से भी उदाहरण बनाइएगा। शरण धन अर्थी, आपका जो है शरणार्थी, यानी कि शरण धन अर्थी, शरणार्थी, यहाँ पे आ और यहाँ पे आ बराबर आपका आ बना। इसी के साथ में तीसरा उदाहरण अगर आप देखेंगे, यहीं पे कोई भी आप उदाहरण लीजिए, जैसे नयनाभिराम, यहाँ पे नयन धन अभिराम। देखिए प्रश्न अब छोटे छोटे बनने बंद हो गए हैं, थोड़ा सा ऊंचा सोचिए, यहाँ पे आपका आ रहा। इसी के बाद में है छिंद्रान्वेषी, छिंद्रान्वेषी की जब आप बात करेंगे तो ये बनेगा छिद्र धन अन्वेषी, यानी कि आ धन आ बराबर आ बना आपका छिद्रान्वेषी। आगे आप देखिए भग्नावशेष, भग्नावशेष की जब आप बात करेंगे तो भग्न धन अवशेष आपका यहाँ पे रहेगा। ये उदाहरण है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे पहला भी स्वर रहेगा और अंतिम वर्ण, जो अंतिम वर्ण का अंतिम शब्द का जो पहला वर्ण रहेगा वो भी आपका स्वर ही रहेगा। चलिए आप इनको 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब आपको सबको रटी होंगी। बस थोड़ी सी जो उदाहरण नए होते हैं वो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। उदाहरण हम दे रहे हैं, कमेंट में आप इनका विच्छेद कर दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट हैं आप सभी जानते हैं। इसी के बाद में आप बात करेंगे, पुस्तकालय आपका हो गया है। कदापि, विद्याभ्यास, कदापि पहला, दूसरा। तीसरे में आप बात करेंगे तो महाशय। 4th नंबर पे अगर आप बात करेंगे तो मुनीश। 5th नंबर पे अगर आप बात करेंगे तो अभीप्स। 6ठे नंबर पे अगर आप उदाहरण देखेंगे तो महेंद्र। 7वें नंबर पे अगर आप उदाहरण देखेंगे तो महोंद, मोहंद कीजिए।
8वें नंबर पे अगर आप उदाहरण देखेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे मात्रण। 9वें नंबर पे अगर आप उदाहरण देखेंगे तो अनुदित। 10वें नंबर का उदाहरण आप देखेंगे सूक्ति। 11वें नंबर का उदाहरण आप देखेंगे गौरीश्वर। 12वें नंबर पे आप उदाहरण देखेंगे नारीच्छा। 13वें नंबर पे आप उदाहरण देखेंगे आपका कवींद्र। 14 नंबर पे आप उदाहरण देखेंगे अन्नाभाव। 15 नंबर पे आप उदाहरण देखेंगे भूर्जा। 16 नंबर का उदाहरण आप देखेंगे मातृणाम। 17वें नंबर पे उदाहरण आप देखेंगे वधू उत्सव। 18वें नंबर पे आप उदाहरण भयाक्रांत। 19 पे स्थानापन्न और 20वें नंबर पे आप उदाहरण देखेंगे स्वर्गारोहण। 21वें नंबर पे आप उदाहरण देखेंगे तीर्थाटन। 22वें नंबर पे आप उदाहरण देखेंगे वधूर्मी। 22वें नंबर पे अगर उदाहरण की बात करें तो कीटाणु। 23 नंबर पे उपाध्याय। 24वें नंबर पे आप उदाहरण देखेंगे तो देवालय। 25वें पे भोजनालय। 26वें नंबर पे आप देखेंगे तो तथापि। 27वें नंबर पे अनुपालन। 28वें नंबर पे अनुपालन के बाद में आप देखेंगे अपना आज्ञानुसार। 29वें नंबर पे आप देखेंगे मंजूषा। 30वें नंबर पे आप देखेंगे स्वयंभूदय। 31वें नंबर पे आप देखेंगे विधुदय। 32 नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे शुभागमन। 33वें नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे लघूर्मी। 34वें नंबर पे अगर आप देखना चाहेंगे तो परीक्षक। और 35वां और अंतिम जो उदाहरण आप देखेंगे पृथ्वीश। स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कुछ चुनिंदा यूनिक उदाहरण हैं आपके स्वर संधि के। तो चलिए अभी इसको आप थोड़ा सा ध्यान से आप कीजिएगा और कमेंट में जितना हो सके आप उदाहरणों को विच्छेद करके दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। बाकी आप नोट कीजिएगा और उसके बाद में एक उसमें संधि विच्छेद करके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए ऑन कर दिया जाएगा। तो ठीक है, अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। जिन भी बच्चों को टेस्ट सीरीज या बैच ज्वाइन करना है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रारंभ में बता दिया गया था, आप कॉल कर सकते हैं और अपना बैच जो एडमिशन है वो जल्दी ही ले लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास भी। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक। आप सभी का धन्यवाद।